दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इस बात का हमें मुंह तोड़ के जवाब देना है। वो मुंह तोड़ के जवाब हम एक ही बात से दे पाएंगे, हम सबको करण सिंह बनना पड़ेगा और करण सिंह बन के एक एक बूथ और एक वार्ड, एक एक वोट को लाना पड़ेगा। और मैं आज करण सिंह जी से एक निवेदन करूंगा कि आप जो युवाओं की जो बोली है, उस युवाओं की बोली जो दब रही है, तो आप उस पर अपना एक मुद्दा उठाना। और हमारे जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो यहाँ से 10 साल से जो शासन कर रहे हैं, वो यहाँ पे जल मंत्री होते हुए भी हमारे यहाँ पे पानी की जो तरस रहे हैं, उस पानी की तरस को आप यहाँ पे सांसद बन के हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी आप पूरी करना, हमारी पूरी आशा है और पूर्ण तरह विश्वास है आप पे। आप हमारी जो भी आपसे अपेक्षा है उन पे खरा उतरेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा फलोदी पंचायत समिति के प्रधान उमरदीन जी साहब से कि वो अपना संबोधन देंगे। उमरदीन जी प्रधान साहब। आज अपनी कांग्रेस की मीटिंग में और हमारे नए और लाडले करण सिंह जी जो लोकसभा के प्रत्याशी बन के पधारे हैं जोधपुर से, और बहुत खुशी है। और हमारे एमएलए भोपालगढ़ के बहन गीता जी और पूर्व विधायक लूणी के मलखान सिंह, लुबावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, फरोदी के प्रत्याशी प्रकाश जी संगानी साहब और तमाम मंच पे सम्मानित मंच। करण सिंह जी, आज बड़ी खुशी है, बीच में बातों चलती लोगों की इच्छा ही कि करण सिंह को टिकट मिलना चाहिए। लोगों की इच्छा बहुत पूरी करी है। और अशोक गहलोत साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब खड़गे साहब और राहुल जी ने उसकी बहुत जोरदार तारीफ। फुर्दी की जनता की तो मैं ये कहता हूं कि लोगों की इच्छा थी कि टिकट अब के बार किसको मिलना चाहिए, तो करण सिंह को। नाम से लोग जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, लेकिन मिले नहीं। मैं 10 साल से जानता हूं। युवा गिन लो, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और मजबूत है हर तरफ से। और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि जो मीठी गोली थी वो 5 साल तो लोग मीठे बातों में आ गए, फिर उसकी घमंड में ही चूर हो गए, क्योंकि मोदी जी के अमित जी के खास सास हो गए। तो पानी क्या पिला, वो पानी नहीं पिला पाए सके तो फिर और क्या कर सके। तो इसीलिए वकील साहब, बीजेपी वाले कहते हैं कि अब की बार करण सिंह की बारी है, बाकी उससे थक गए हैं। संघ के लोग भी कहते हैं कि हम नहीं देंगे शेखावत साहब को, फिर भी राजीबा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन करण सिंह जी, फरोदी की जनता की और बाप की जनता की मंशा ये क्लियर है, आप भारी मतों से जीतोगे। और इच्छा ये थी और हमारे बड़े नेताओं ने भी इच्छा पूरी करी है और अगली इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब पूरी कार्यकर्ता, आज ज्यादातर जनता इतनी नहीं, लेकिन मैन मजबूत चौधरी कार्यकर्ता सब जो पधारे हैं, सब जवाबदारी ले और युवाओं में कोई कमी नहीं, करण सिंह की कहीं कमी नहीं रखेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी वाले कहते हैं शेखावत का काम कहां, कांग्रेस वाले कहते हैं कि काम दिखता नहीं, तो फिर किसको पता है काम कहां है? तो वो बजट कहां है? तो बजट तो कोई दिखता नहीं है शेखावत साहब का। तो इससे पहले आप बीजेपी वालों को पूछो और कांग्रेस वालों को पूछो, चंद्रेश गुमराई बैसा का काम दिखता है कहीं से गुजरोगे तो पंचायत में दिखता है, रोडों पे दिखता है, लेकिन वो नहीं है। अभी 10 साल में कुछ नहीं दिखता है, कोई सब यही कहते हैं। इसीलिए कोई चीज की कमी करण सिंह जी नहीं रखेंगे। और अब ये सब सीट की लड़ाई है, मिंदर मसीतें, ये हिंदू मुसलमान, इसमें कोई नहीं जाएगा। मेरे को पता है पब्लिक बड़ी होशियार है। करण सिंह जी, विश्वास रखना, आप भरी मतों से फरोदी से और बाप से जीत के जाओगे पूरी विधानसभा से। मैं सबको तैयार होने का और वोट देने का तैयार रखो। और हमारे प्रत्याशी में कोई कमी नहीं, सब तैयार है हर तरफ से। आप कमर कस के तैयार रहो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं फलोदी नगर पालिका के सभापति हमारे बीच पधारे श्री पन्नालाल जी व्यास पहलवान साहब से निवेदन करूंगा कि वो अब 2 शब्द कहेंगे उचियाड़ा साहब के समर्थन में। बोलटियाल माता की हमारे आदरणीय छोटे भाई करण सिंह उचियाड़ा साहब, मैं ये कह सकता हूं
कि सबके जबान में यही था। हाजी साहब जो बताया था पहले से सब कहते थे कि टिकट जो है ना करण सिंह जी को मिलेगा, ये सबकी भाषा थी जबान पर, और वही जीतेंगे ये भी भाषा थी। और मैं भी 2 साल 3 साल 4 साल पहले सरन जी भाई के साथ में गया हूँ, मैं खुद 2-3 बार गया हूँ। बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छे आदमी हैं। आदमी राज्य में अच्छा होना चाहिए तब काम होता है, सिर्फ यूँ हाथ फेरने से कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए। तो करण सिंह जी आपको काम भी खूब करना है, हम आपके खिंदा से खिंदा मिला के चलेंगे। तो बनावटी आदमी हम है नहीं, बस आदमी की परीक्षा आपको करनी पड़ेगी, किसी की बात नहीं माननी पड़ेगी। जैसा आदमी लगता है उसकी आपको इज्जत करनी पड़ेगी, सीधी बात। यहाँ तो फलोदी गाँव ऐसा है, आप प्रेम से बोलोगे तो आपको गर्दन दे देंगे, खून दे देंगे। और प्रेम चाहिए इस फलोदी गाँव को, ये प्रेम के भूखे हैं, बाकी कुछ इंसान नहीं है। पब्लिक जो है आपको बहुत चाहती है। और कांग्रेस जिंदाबाद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। हमारे बीच हुक्मा राम जी फलोदी विधानसभा के बहुत ही युवा नेता पधार चुके हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही अब मैं संबोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा नगर परिषद के उप सभापति भाई सलीम से कि वो अपना एकदम ओजस्वी, ऊर्जावान और एनर्जेटिक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए संबोधन देंगे। भाई सलीम के संबोधन का सबको इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रत्याशी मेरे बड़े भाई करण सिंह जी उचवाड़िया साहब, बहन गीता जी, जो बहुत ही हमारे जोधपुर जिले के अंदर अच्छे वोटों से चुनाव जीत कर आई है, उनका बहुत बहुत फलोदी की जगह पर इनका खुद का घर है, यहाँ पर इनका स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक बलखान सिंह जी, मेरे आदर्श कृष्णाराम जी विश्नोई साहब, पूर्व विधायक कुंभ सिंह जी पातावत साहब, और हमारे अपने लाडले खुश मिजाज हर दिल अजीज हमारे विधानसभा के प्रत्याशी प्रकाश जी छंगानी साहब, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जी, माणक जी मेघवाल साहब, सम्मू खां जी, तमाम मंच पर हमारे फलोदी के प्रधान हाजी उमरदीन जी और तमाम मंच पर विराजे हुए नेतागण, आप तमाम बुजुर्ग कार्यकर्ता नेतागण, करण सिंह जी उचेड़ा साहब, जैसे अभी पन्नालाल जी पहलवान साहब कह रहे थे कि इस बार एक बात थी लोगों के मन में कि किस काश इस बार टिकट करण सिंह जो मिल जाए। मैं इस बात की दाद देता हूं, तायद करता हूं और गारंटी देता हूं कि ये बात लोगों के दिल में थी। इनका मुकाबला अगर कोई करने वाला है तो करण सिंह जी उचेड़ा है, उनको इस बार अगर टिकट मिल जाए तो वो भारी मतों से जीतेंगे, ये लोगों के मन में थी। और फलोदी की जो आवाज उचेड़ा साहब पहले निकल जाती है वो हमेशा ही सच साबित होती है। और इस बार यहां से ही नहीं, हमारे फलोदी के मेन बाजार से, सट्टा बाजार से आवाज निकल रही है, शेखावत तो गियो। तो आपकी जीत निश्चित है, तय है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, हम खुशकिस्मत इंसान हैं फलोदी और जोधपुर लोकसभा के, तो आप जैसे प्रत्याशी हमें इस बार मिले हैं। आपको कांग्रेस पार्टी ने इस बार जोधपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर फलोदी सहित तमाम लोकसभा के क्षेत्रों पर लोगों पर एक एहसान किया है कि लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी हमारा प्रत्याशी बने, कोई अच्छा आदमी है, व्यक्तित्व का धनी हमारा प्रत्याशी बने। तो आज हमारा दिल लबरे से लबालब भरा हुआ है। और आप किसी बात की चिंता मत करना, फलोदी क्षेत्र की तरफ आपको इधर आने की और देखने की जरूरत नहीं है। ये सभी कार्यकर्ता तैयार हैं, ये पूरी टीम तैयार है आपको चुनाव जिताने के लिए। हम फलोदी से विधानसभा चुनाव हारे नहीं है। मैं अतीत पे नहीं जाऊंगा, भविष्य की बात करूंगा। आने वाला समय आपको बताएगा। फलोदी विधानसभा का चुनाव हुआ, हम बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए। दो हमारे भाई थे, उस बात को नहीं करना चाहिए, हमने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो वोट की काउंटिंग लगा लो तो वो काउंटिंग कांग्रेस की बीजेपी से कई आगे ज्यादा जाती है।
तो आप बेफिक्र रहिए। लोग विशेषकर यहां बात चल गई तो मैं बात कर रहा हूं, लोग बात ज्यादा बीजेपी वाले धर्म की करते हैं। मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी अगर देश में मुसलमान नहीं होता तो इसका वजूद भी नहीं होता, ये पार्टी भी नहीं होती। क्यों कि सिर्फ ना सिर्फ मुसलमान के नाम से ये वोट मांग रहे हैं और मुसलमान के नाम से आपको सत्ता में आकर काबिज हो रहे हैं। आज देश में मुसलमानों के नाम से खतरा बता रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तब मुसलमानों की संख्या आईएएस आईपीएस और बड़े अधिकारियों की 10% संख्या हुआ करती थी। 2-2 3-3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे मुसलमानों को, कभी कोई दुख नहीं हुआ। आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है। आईपीएस आईएएस अधिकारियों की अगर संख्या देखें तो 1% भी नहीं है। अब्दुल तो पिंचर निकाला है, मजदूरी की है और आगे भी मजदूरी करेगा, कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो इनकी कुर्सी जाने का है। मुसलमान आज से इतिहास उठाकर देख लो, इस देश का वफादार रहा है और वफादार रहेगा। साथियों, हम सबको एक सूत्र मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के अंदर रहना है और इनको मुंह तोड़ सपर्दक ताकतों को जवाब देना है। और हमें आने वाले समय में समय बदल गया है। पहले लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पहले पिछली बार भी बनी है, अब भी बनी है, लोग कह रहे हैं बनी। मैं आपको गारंटी से देता हूं, जो देश के अंदर हवा चल रही है उस हवा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस मंच से मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हाँ सरकार बनेगी। फलोदी की जनता, फलोदी के कार्यकर्ता हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। समय कम है, समय और भी मिलता रहेगा हम लोगों को बोलने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए। हमारे यहां हमारे प्रत्याशी प्रकाश जी छगानी साहब बहुत मजबूत हैं और पार्टी के लिए जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए तब से लेकर आज तक एक ही साथ एक ही काम। जनता हमारे यहाँ किस तरह से खुश रहे, जनता यहाँ किस तरह से हमारी यहाँ जिनका काम कैसे हो, इस तरह से घर घर जाकर ये लोग मिलते रहे। वैसे ही हमारे जोधपुर जिले भी एक सीट है लोहावट के हमारे बड़े भाई कृष्णा राम जी बहुत काम किया, कांग्रेस पार्टी ने काम की कोई कमी नहीं रखी। आज इनके जो काम थे वो हम गिन नहीं सकते, इतने लोहावट में काम हुए। लोहावट तो लोहावट, लेकिन इन्होंने फलोदी में भी बहुत काम किया है। कार्यकर्ता कोई भी गया उनका काम किया है, लेकिन लोग हम गरीब जनता को झांसे में लेकर वोट ले लेते हैं। इसका विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। मैं आपको एक विशेष तौर से एक विशेष बात कहना चाहता हूं करण सिंह जी उचियाला के बारे में। ये कोई नए नहीं है, पहले भी फलोदी आते रहे हैं। आज से 10 साल पहले मैं तो कुछ कार्यकर्ता भी नहीं हुआ करता था और इनके दरबार में हाजिर हुआ था और इनको निवेदन किया था, मेरी बच्ची की शादी है, आपको आना है। ये जोधपुर से 160 किलोमीटर यहाँ मेरी शादी, बच्ची की शादी में आए थे। मैं तो उस दिन से इनका मतलब फैन बना हुआ हूँ और कई बार इनसे मिलता भी हूँ और कई बार इनको कहता भी हूँ कि वक्तव्य का धनी अगर कोई कांग्रेस में हो तो आप जैसा हो। आपने बहुत कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, 30 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की है और सब्र भी किया है, सब्र भी किया है साथ में। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाला समय 26 तारीख को इनको भारी मतों से वोट देकर जिताना है और हमारे नगर पालिका फलोदी की टीम एक साथ होकर, एक राय होकर काम पे लग जाएगी। बात एक में निवेदन छोटी सी के बात खत्म करता हूं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत के बजट की बात करता हूं। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब बैठे हैं। हम जब भी हमारा बजट बनाते हैं तो हम 50 लाख रुपए नगर पालिका में आने के लिए एमपी खाते से लिख के रखते हैं कि ये 50 लाख आएगा और हमारा विकास होगा। हमने 5वां बजट पास कर दिया, 5 रुपए तक नगर पालिका में नहीं आए। ये बैठे चेयरमैन साहब, कोई पैसे नहीं आए, पता नहीं कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। विकास के नाम पर जीरो है। आने वाला समय हमारे लिए खुशहाल होगा, अच्छा होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे प्रत्याशी विजय होंगे और एक हमारे सांसद बनेंगे और हमारे बीच में होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत अच्छा।